अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सी लैंग्वेज के 11वें ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। आज के इस ट्यूटोरियल में जिस चीज़ पर हम बात करेंगे वो है नेस्टेड लूप्स इन सी लैंग्वेज। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेस्टेड होता क्या है। नेस्टेड से मुराद चीज़ के अंदर चीज़। अब किस तरीके से, फॉर सपोज अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दे लें जिसके अंदर उसी का एक सेम ऑब्जेक्ट मौजूद हो। अब ऑब्जेक्ट से मुराद कुछ भी हो सकता है। वो आप फॉर सपोज एक वाटर बॉटल का सेट ले लें, या आप कोई ऐसी चीज़ ले लें, डिनर सेट ले लें जिसके अंदर एक लार्ज प्लेट, फिर स्मॉल प्लेट, और उसके बाद स्मॉल प्लेट्स, ये पूरा एक सेट बनता है। और किस तरीके से होगा, जाहिर सी बात है कि आप बड़ी बाल्टी को छोटी बाल्टी के अंदर जो है वो आप नहीं डाल सकते, लेकिन छोटी बाल्टी को आप बड़ी बाल्टी के अंदर आसानी से डाल सकते हैं। ये आपको समझ आने वाली बात है जो दिमाग समझ सकता है। तो ये एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो था। अब मैं आपको डिफ़ाइन कर दूँ कि हमारे पास तीनों तरीक़ों के जो लूप्स हैं, यानी कि फॉर हो गया, वाइल हो गया, डू वाइल हो गया, इन तीनों के अंदर नेस्टिएशन यानी कि नेस्टेड लूप जो है वो हम बना सकते हैं। अगर हम बात करें फॉर लूप की तो फॉर लूप आपके सामने है। इसको हम सिंटेक्स की अगर बात करें तो किस तरीके से लिखा जाएगा, वही सेम जिस तरह हम फॉर लूप एक सिंपल डिफ़ाइन करते हैं। अगर हम इनर लूप की बात कर लें, यानी कि जो अंदर वाली चीज़ होगी, यानी कि अंदर जो फर्स्ट लूप लिखा जाएगा उसको हम इनर लूप कहेंगे, और जो उसके बाहर लूप होगा उसको आउटर कहेंगे। अगर हम इसके अंदर एक और नेस्टेशन करना चाहें, यानी कि लूप फिर लूप और अगेन लूप, तो ये भी काम हम बआसानी करवा सकते हैं। लेकिन बात ये होगी कि वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, लेकिन स्टेप्स ऑफ नंबर जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, और कुछ भी नहीं है। लेकिन मोस्टली हम जो काम करते हैं वो नेस्टेड लूप यानी कि दो लूप में ही कवर आउट हो जाता है। अगर हम बात करें सिंपल लूप की, तो वो किस तरीके से डिक्लेयर होता है वो आपके सामने ये नज़र आ रहा होगा। फॉर, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और ये स्टेटमेंट। ठीक है। अगर हम बात करें इसी के ऊपर तो ज़ाहिर सी बात है सेम वही है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट। लेकिन अब आप देख रहे हैं ये लूप भी है, ये लूप भी है। तो आप में से अगर कोई ये दिमाग में सवाल आया होगा कि कौन सा लूप जो है वो सबसे पहले चलेगा, तो उस अगर लूप के पहले चलने की बात की जाए तो सबसे पहले छोटे का हक है, यानी कि जो सबसे अंदर वाला लूप होगा वो हमारे पास सबसे पहले चलेगा। देन उसके बाद जो है हमारे पास ऊपर वाला चलेगा। लेकिन अगर हम बात करें कंडीशन के मामले में, चलने के लिहाज से इनर लूप सबसे पहले चलेगा। लेकिन अगर हम बात करें कंडीशन चेक होने के मामले में, तो जाहिर सी बात है वो सबसे पहले आउटर लूप जो होगा वो चलेगा। कंडीशन में आउटर लूप आएगा, लेकिन अगर हम आइट्रेशन की बात करेंगे तो वो इनर लूप आएगा। अब मैं आपको इसको रियल वर्ल्ड सिनेरियो से अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप में से बहुत सारे बच्चे जूनियर ही हैं, ज़्यादातर बिगिनर्स होंगे जो सी लैंग्वेज को पढ़ रहे होंगे, तो एक आसान सी एग्जांपल जिससे आप समझ आए। और सपोज या तो आप मैट्रिक क्लास ले लें या इंटर लेवल ले लें, कुछ भी ले लें। तो एक चीज़ आपको जो है वो सबसे पहले पता होनी चाहिए, वो ये कि आप जिस क्लास के अंदर आए थे, फॉर सपोज़ मैं 11 क्लास में आ गया हूँ, या यूनिवर्सिटी लेवल की बात कर लें, तो छोटे लेवल को रखते हुए अगर मैट्रिक क्लास की अगर हम बात करें तो मिसाल ये होगी कि मैट्रिक क्लास में 6 सब्जेक्ट हैं। अगर आप 6 में से कोई एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप फर्स्ट ईयर में दाखिला ले लें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ज़ाहिर सी बात है जब तक इनर की सारी आइट्रेशंस कंप्लीट नहीं हो जाएंगी, उस वक्त तक आउटर की कोई भी आल्ट्रेशन या उसकी कोई भी चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट यानी कि चल नहीं सकती। वो किस लिहाज से, एक और थोड़ा सा इसको क्लोज करके आपको एग्जांपल दे देता हूँ। वो सेमेस्टर सिस्टम, हमारे पास सेमेस्टर होते हैं कितने, अल्लाह भला करे 8 के करीब, और हर सेमेस्टर में अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 सब्जेक्ट होते हैं। वो यूनिवर्सिटी के ऊपर है, लेकिन मोस्टली 6 जो है हमारे पास कोर्सेज होते हैं। तो अगर बात की जाए, ऐसा हो सकता है कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर के 3 कोर्स पढ़ के आ जाऊँ और फिर सेकंड सेमेस्टर में बैठ जाऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरीके से अगर आप नेस्टेड लूप की एग्जांपल लेते हैं, ये इनर जो लूप है ये हमारे पास कोर्सेज का हो जाएगा, और जो आउटर लूप है वो हमारे पास हो जाएगा सेमेस्टर्स का। अगर हम सेमेस्टर जो है वो पहले में है तो ज़ाहिर सी बात है कंडीशन सबसे पहले चेक होगी कि हाँ पहले ही में है या किसी और सेमेस्टर में है। कंडीशन चेक हो गई, कंडीशन के बाद फिर हम आ जाएंगे अपने किसके अंदर, इनर लूप में, और यहाँ पे हमारे पास पूरी आइट्रेशन जो है वो चलेंगी। वो किस लिहाज से चलेंगी, वो इस लिहाज से कि अगर आपका कोर्स, जाहिर सी बात है जिस सेमेस्टर में आप आए हैं वो फर्स्ट है, तो उसी के बिहाफ पे सारी की सारी आइट्रेशन होंगी। ऐसा तो नहीं है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में एनरोल्ड हुए और सेकंड के कोर्स पढ़ रहे हो, इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। और सेकंड के ही सारे पढ़ रहा हूँ, कोई एक सब्जेक्ट हो जाए वो एक्सेप्शनल केस है, होता नहीं है नॉर्मली। लेकिन आप जो है सबसे पहले अगर फ़र्स्ट के लिए एनरोल्ड हुए हैं तो फर्स्ट ही के सारे कोर्स पढ़ेंगे, देन ही आप सेकंड के ऊपर जा सकते हैं। अगर आप 8 के लिए एनरोल्ड हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप फर्स्ट के जो है वो कोर्स पढ़ सकें सारे के सारे। जो आपकी सप्ली होगी वो एक्सेप्शनल केस है, उसकी बात नहीं हो रही। लेकिन नॉर्मल जो हमारे पास रूटीन होती है एक सेमेस्टर सिस्टम की यूनिवर्सिटी में, तो किस तरीके से वो यूटिलाइज़ होती है उसके ऊपर ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, जिससे आपको बआसानी समझ आ जाएगा
कि कोर्स कंप्लीट होंगे तो ही हम नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, यानी कि जब तक इनर लूप कंप्लीट नहीं चल जाएगा, यानी कि इसकी अगर आई से लेके 5 तक कंडीशन है, 5 टाइम ये चलेगा, देन फिर हमारी कंडीशन जाएगी आउटर वाले पे। ठीक है, तो आइए हम छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं जिससे हम इसको एलोब्रेट कर सकें। अगर हम बात करें वाइल की, सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वाइल के अंदर भी वाइल लगा हुआ है, पहले एक मेन इनर वाइल है, देन फिर आउटर वाइल है। अगेन डू में भी इस तरीके का सेम कुछ सेंटेक्स है, डू वाइल, अगेन फिर डू वाइल। ये आप देख सकते हैं कि डू, ये देखें ये डू इसके अंदर है, और डू के अंदर ही जो है वो दूसरी स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं है वाइल के अंदर दिया हुआ, ये देखें डू का ब्लॉक है, इसी के अंदर जहाँ हम कंडीशन रखते थे उसी के अंदर एक हम दूसरा जो लूप होगा रख सकते हैं। ऐसा ही पॉसिबल है, डू के अंदर मैं फॉर का लूप रख दूँ, ऐसा भी है कि वाइल के अंदर मैं फॉर का लूप रख दूँ, ऐसा भी है कि फॉर के अंदर मैं वाइल या डू वाइल का लूप रख दूँ। ये आप पर्सपेक्टिव खुद बाय यूजिंग कंडीशन, जैसे आपको पता है कि फॉर लूप में और वाइल लूप में डिफरेंस क्या है कि स्पेसिफिक एंड पॉइंट, नॉन स्पेसिफिक, और ये तो आपको जाहिर सी बात है नॉन स्पेसिफिक ही है, लेकिन एटलीस्ट वन टाइम ये ज़रूर चलेगा। ये बाय कंडीशन है, जब आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो उस लिहाज से जो है वो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। टर्बो सी ओपन कर लें, ओपन करने के बाद सबसे पहले आप फाइल में चले जाएँ, न्यू फाइल, इसको आप F5 प्रेस करके जो है मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। देन आपने क्या करना है, इसको सेव कर लें। सबसे पहले इस फाइल का नाम मैं रख रहा हूँ प्रोग्राम p11.c। तो सबसे पहले हम आते हैं वाइड मेन के बाद हम सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पे एक मैं देता हूँ सेमेस्टर, सेमेस्टर के नाम से। सेमेस्टर का अगर मैं स्मॉल s ले लूँ तो वो बेहतर रहेगा। सेमेस्टर इज़ इक्वल टू, फॉर सपोज मैं लिख रहा हूँ इंट s कॉमा, सेमेस्टर है, कोर्स को हम c से डिनोट कर लेते हैं। देन इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, बस ये दो फिलहाल हम वेरिएबल ले लेते हैं। देन हम CLR SCR लगाते हैं, और इसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे गेट ch, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं फॉर की। तो अब देखिएगा फॉर में किस तरीके से यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जैसी बात है, सेमेस्टर आया था, सेमेस्टर इज इक्वल टू 0 आ गया। देन इसके बाद हम करेंगे सेमीकॉलन, सेमीकॉलन के बाद सेमेस्टर लेस देन इक्वल टू 8। अब जाहिर सी बात आप बोल रहे होंगे सेमेस्टर तो 0 से स्टार्ट ही नहीं होता, तो ये यहाँ पर कंडीशन रॉन्ग है, ये 1 से स्टार्ट होगा। ये आप देख लें, छोटी छोटी सी मिस्टेक है जो हम ऑटोमेटिकली करते हैं अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर भी, कि हम बहुत सारी चीज़ों को जो है वो इसी तरह लिखते हैं जिस तरह उसको लिखा नहीं जाता। देन फॉर देखेंगे, मैंने फॉर यहाँ पे लिखा है, ये पूरा कंप्लीट किया है, ये आपके सामने ब्रेसेस डाले हैं मैंने, कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहते हैं इन दोनों को, ये जो आप देखते हैं कर्ली ब्रैकेट। देन इसके बाद फॉर, अब कोर्स है, जाहिर सी बात है कोर्स इज़ इक्वल टू 1 सेमीकॉलन, कोर्स लेस देन इक्वल टू 6। जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटी में 6 कोर्स होते हैं, और कोर्स प्लस प्लस। देन अब हमें क्या करना है, जो चीज़ यहाँ पे हमने प्रिंट करानी है वो हम फॉर सपोज करवा लेते हैं प्रिंट f। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ लिखूँ, वो ये कि सेमेस्टर %d, सेमेस्टर कौन सा है, %d आ जाएगा, यानी कि सेमेस्टर का वेरिएबल। देन हम बात कर लेते हैं कोर्स की, कोर्स, और यहाँ पे आ जाएगा %d। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। /n लगा देंगे, /n फॉर लाइन ब्रेक। एंड देन हम क्या करेंगे, ये देखें, सॉरी, यहाँ पे हम देंगे कोमा, और यहाँ पे सबसे पहले s की वैल्यू, सेमेस्टर की, फिर कोर्स की वैल्यू, और ये सेमीकॉलन। अगर हम बात करें, ये देखें ये हमारा सेमेस्टर एंड हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिख दूँ कि सेमेस्टर एंड भी होना चाहिए, तो भी हमें पता चले प्रिंट f। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, /n डाल देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि सेमेस्टर एंड है, या लिख देते हैं सेमेस्टर एंड। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देखने के लिए कि किस तरीके से ये वर्क हो रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया ये वैसे ही हो रहा है या चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले कंपाइल करेंगे, एरर किस जगह आ रहा है, असेंबली रेफरेंस प्रिंट f, प्रिंट f, मेरे से यहाँ मिस्टेक हो गई थी। अब इसको आप सेव कर लें, सेव करने के बाद इसको कंट्रोल F करें, और ये देखें ये यहाँ पे चल चुका है, लेकिन इसने वैल्यूज शो नहीं करवाई। गेट CLR SCR यहाँ पे मैंने डिनोट किया हुआ है, ये देखें ये मेरे से 2 दफ़ा बटन प्रेस हो गया था तभी। ये अगर आप देखें किस तरीके से कोर्स आ रहा है, ये देखें सेमेस्टर एंड हो गया। अगर हम बात कर लें शुरू से, तो इस तरीके से चल रहा आ रहा है, क्योंकि अभी स्क्रीन ऊपर नहीं जा सकती। मैं फॉर सपोज 8 की बात कर रहा हूँ, 8 सेमेस्टर, कोर्स 1, सेमेस्टर 8, कोर्स 2, कोर्स 3, 4, 5,
6। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 जब तक कंप्लीट नहीं हुए कोर्स हमारे, उसके बाद लाइन ब्रेक हुई है। ये अगर आप प्रोग्राम की तरफ जाएँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये लाइन, ये जैसे कि मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, इस लाइन को पहले ये लूप कंप्लीट चला है, देन इसने जो है सेमेस्टर एंड किया है। तो क्या पता चला कि इनर की पूरी आइट्रेशंस हुई हैं और देन जो है हमारे पास आउटर पे आया है। अब मैं इसकी कंडीशन यहाँ पे फॉर सपोज मैं कर देता हूँ 3, ताकि मैं आपको दिखा सकूँगा किस तरीके से ये वर्क हो रहा है। कोर्स सेमेस्टर 1 था, कोर्स 1, फिर 2, 3, 4, 6 अप टू सो ऑन। यहाँ पर आप इंग्लिश मैथ सब कुछ लिख सकते हैं। अगर आप सेमेस्टर 1 लिखें, यहाँ पे इंग्लिश मैथ फिजिक्स लिख दें, क्योंकि जाहिर सी बात है मोस्टली हम यही कोर्स जो है पढ़ रहे होते हैं। एरे के अंदर लिख दें, इंडेक्स दे दें, तो ये वैल्यू वहाँ से आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर वर्किंग हो रही है हमारे पास नेस्टेड लूप की, तो ये आप आसानी देख सकते हैं कि सेमेस्टर ये हमारे पास आउटर लूप है। जैसे कि मैंने आपको एस डिनोट करवाया है, ये आउटर लूप आ गया। देन हमारे पास आ रहा है कोर्स 1। अगर आप टॉप देख लें तो कोर्स 1 है, फिर कोर्स 2 है, फिर 3, 4, लेकिन सेमेस्टर क्या चल रहा है, 1 ही चल रहा है। फिर सेकंड पे आ गए, सेकंड का कंप्लीट हुआ, फिर सेमेस्टर एंड हो गया, फिर फोर्थ पे आ गए, सेमेस्टर एंड हो गया। तो इससे क्या चीज़ पता चलती है हमें कि नेस्टेड लूप कोई भी हो, भले वाइल हो, फॉर लूप हो, तो वो आप यहाँ से जो है इस तरीके से उसको चला सकते हैं। अगर मैं इसको कन्वर्ट भी करना चाहें तो बासानी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वाइल के अंदर या डू वाइल के अंदर, या इसको फॉर और वाइल के अंदर करना है तो मैं फॉर सपोज इसको मैं वाइल के अंदर करके आपको दिखा सकता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले आपको सी की वैल्यू जो है वो ऊपर ही इनिशियलाइज़ करानी पड़ेगी। क्या है, सी इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वाइल की कंडीशन देते हैं, वाइल की कंडीशन क्या है, फॉर सपोज मैं दे रहा हूँ सी लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है, सेम आ गई चीज़। देन अगर हम बात करें, यहाँ पे ब्रैकेट दे दिए और ये यहाँ पे दे दिए, सही है। सेव कर लें सबसे पहले और देन इसको आप चला लें। इसने कोर्स 0, 0 दे दिए, ये इनफाइनाइट लूप चल गया है। मैं इसको बाहर लेके आता हूँ, 1 मिनट रुक जाए दोस्तों। यहाँ पे जो मैंने गलती की थी जिस वजह से ये वहाँ बाहर चला गया, वो ये कि मैंने इंक्रीमेंट जो है इसके अंदर नहीं लगाया था। शायद मैंने पिछले प्रोग्राम में भी यही मिस्टेक की थी कि मैंने इंक्रीमेंट लगाना भूल गया था। तो यहाँ पे सी का इंक्रीमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वाइल लूप के अंदर इंक्रीमेंट जो है बॉडी के अंदर ही होता है। देन आप इसको सेव करें, देन आप इसको चलाएं तो ये आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मैंने गलती यहाँ पे एक और की है कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 से इंस्टॉल की है, तो मैं इसको 1 कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये C++ यहाँ पे आ गया, ठीक है, सेमेस्टर एंड है। अगर मैं इसको यहाँ अभी रन आपको करके दिखाऊँ, जी, कोर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन सेमेस्टर एंड, सेमेस्टर एंड, सेमेस्टर एंड। ये इसलिए हो रहा है कि मैंने सी की वैल्यू जो है वो इसके अंदर इनिशियलाइज़ नहीं करवाई। सी की वैल्यू क्योंकि मैंने बाहर इनिशियलाइज़ कराई है। अगर मैं यहाँ लूप के अंदर आके सी इज़ इक्वल टू 1 कर दूँ तो अभी आप देखिएगा सेम वही डिज़ायर आउटपुट आ गया जिस तरीके का हमें रिक्वायर्ड था, जो कि हमने फॉर लूप के अंदर पहले ला चुके थे। अब आप देखें इसमें चेंजिंग क्या की है, देखें सी अगर मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज़ कराया, ये मैंने इसलिए आपको दिखाने के लिए यहाँ पे जो है ऊपर लिखा था कि ताकि आप भी ये गलती करेंगे जब आप इसको नेस्टिएशन में जा रहे होंगे। तो ये चीज़ आप ख्याल रखिएगा कि जब आप नेस्टिएशन वाइल लूप में कर रहे हो या डू वाइल में कर रहे हो तो उसका इंक्रीमेंट जो है लूप के अंदर ही आपने क्लियर करना है। वो किस तरीके से, देखिए मैंने इनिशियलाइज़ किया, अगर मैंने बाहर किया फॉर सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ और मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, सही है। अब मैं इसको आप सेव करें, सेव करने के बाद जब चलाएंगे तो ये देखें पहला कोर्स चल गया, उसके बाद जो है सेमेस्टर एंड, सेमेस्टर एंड, यानी कि 3 दफ़ा हमारे पास कौन सा लूप चल गया, आउटर वाला। लेकिन इनर इसलिए नहीं चला क्योंकि एक दफ़ा हम वैल्यू उसकी फ़िक्स करवा चुके हैं। अगर मैं वहाँ पे सिर्फ सी दे दूँ और यहाँ पे आके सी इज़ इक्वल टू 1 दे दूँ, अब देखें अब जब भी लूप बनेगा दरसी बात है सी की वैल्यू हमेशा न्यू से स्टार्ट होगी। तो ये देखें अब सेम वही डिज़ायर आउटपुट है जिस तरह हमने किया था और ये अभी वहीं पे आ चुका है। अगर मैं इसी को दोबारा कन्वर्ट करूँ किस लिहाज से कि अगर मैं इसके फॉर लूप को भी जो है वो कन्वर्ट करूँ आउटर वाले को किसके अंदर, वाइल के अंदर, तो वाइल के अंदर ज़ाहिर-सी बात है अगेन एस लेस देन इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है हम यहाँ पे 8 दे देते हैं जैसा कि हमारा नॉर्मल बनना था प्रोग्राम। लेकिन अब एस को हम बाहर ही इनिशियलाइज़ करेंगे क्योंकि इससे बाहर हम इनिशियलाइज़ नहीं करवा सकते। तो अब इसको CLR के ऊपर करवाते हैं, ये आपको पता है, नहीं तो एरर आएगा। 1 आप दे दें, देन नीचे आ जाएं वाइल लूप के यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दें। और एक चीज़ जो है सबसे लाजमी है वो ये कि इंक्रीमेंट, वो लास्ट में मैंने वो नहीं किया था तो इस वजह से जो है ये एरर आया था इनफाइनाइट लूप का। तो अभी आप देख सकते हैं सेम वही रिक्वायर्ड आउटपुट जो हमने फॉर लूप से लिया था वाइल में भी ले लिया है। लेकिन यहाँ पे मैंने समझाने का मकसद सिर्फ नेस्टिएशन का था कि हम नेस्टिएशन किस तरीके से कर सकते हैं लूप के अंदर, वाइल में हो या फॉर लूप में। डू वाइल में अगर आप करना चाहें वो भी आसानी हो सकती है, लेकिन वो आपका खुद का टास्क है कि आप उसको करें। लेकिन अगर नहीं तो अगर आप कहते हैं तो वो भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल वीडियो का टाइम ज़्यादा होने वाला है
तो इस वजह से अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, क्या उसके अंदर किस तरीके से आप कंडीशन को जो है वो हैंडल करते हैं बाय यूजिंग स्विच केस, टर्नरी ऑपरेटर और इफ एल्स की कंडीशन से। और दूसरी चीज़ ये कि हमने बाकायदा तौर पे इवैल्यूएशन सेल भी जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर लॉन्च कर दिया है। कोई भी चीज़ या कोई भी क्यूरी हो, जो चीज़ आपको ट्यूटोरियल में या किसी भी प्रोग्रामिंग रिस्पेक्टिव से समझ ना आ रही हो, तो आप जाके उस पर कमेंट करें या उसी वीडियो पे कमेंट कर दें, तो इंशाल्लाह पॉसिबली आपको जल्द से जल्द विद इन 24 आवर जो है उसका सलूशन या उसका आपको हिंट या उसको आपको और मोर एलेबरेट वीडियोज़ अगर उसके लिए ज़रूरत पड़ी तो वो भी आपको जो है अपलोड कर दी जाएगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।